और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। हिजबुल मुजाहिदीन का खुद साख्ता कमांडर रियाज नाइकू फिर से सरगर्म हो गया है। खुफिया रिपोर्टों में इंकशाफ हुआ है, फौज के ऑपरेशन ऑल आउट के चलते रूपोश हो गया था नाइकू। रियाज नाइकू ने दहशतगर्दों को जुनूबी कश्मीर में काम पर लगाया। सरकार की मुआवनत कर रहे पंचों की निशानदही करने को कहा। पुलिस वालों की पहचान करने का भी सौंपा है काम नाइकू ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का खुद साख्ता कमांडर रियाज नाइकू फिर से सरगर्म हो गया है और इसे कई तरह के काम हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से सौंपे गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फौज के ऑपरेशन ऑल आउट के चलते रूपोश हो गया था नाइकू। अब रियाज नाइकू ने दहशतगर्दों को जुनूबी कश्मीर में काम पर लगाया है और साथ ही साथ सरकार की मुआवनत कर रहे पंचों को की निशानदही करने को भी कहा है। साथ ही पुलिस वालों की पहचान करने का भी काम सौंपा है नाइकू ने। बड़ी खबर, मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन फिर से सरगर्म हो रहा है। जान बिल्कुल सरना के कुछ वक्त ये लग रहा था कि रियाज नाइकू जो है अब वो सरगर्म नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि रियाज नाइकू को एचएम ने हटा के वहां पर एक अलग कमांडर नियुक्त किया है, लेकिन अभी खुफिया जानकारी ये मिल रही है कि रियाज नाइकू एक बार से सरगर्म हो गया है और उसने अब ये कोशिश शुरू की है, उसको ये काम दिया गया है कि जो इलाके के 5 सरपंच हैं जो चुने गए हैं उनकी निशानदेही कराई जाए और साथ ही पुलिस वालों की निशानदेही की जाए। ये एक चौंका देने वाली खबर इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह से बीडीसी के चुनाव वगैरह हुए जिसमें पंचों और सरपंचों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया और बीडीसी के चुनाव पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए, उसके बाद से ये खबर आ रही है कि रियाज नाइकू को ये काम दिया गया है। जो चीज़ है कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो खुफिया जराये के हवाले से जो खबर है, उससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव हुए और धीरे धीरे हालात मामूल पर लौटने लगे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन और जो बाकी मिलिटेंट तंजीमें हैं वो कोशिश ये कर रही हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसी हरकतें अंजाम दी जाए, कुछ ऐसे हालात बनाए जाए ताकि जो वादी में हालात मामूल पर आ रहे हैं वो एक बार फिर से खौफ और दहशत को हम फैले। और फिलहाल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये शेयर किया है पुलिस के साथ और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज और बाकी पुलिस की जो एजेंसीज है वो कोशिश ये कर रही है कि ये जो कार्रवाई, ये जो रिपोर्ट्स मिले हैं इस पे पूरा उसकी तहकीकात की जाए और उसके बाद रियाज नाइकू की जैसे कि पहले ही पुलिस उसको ढूंढ रही है, हालांकि काफी देर से वो काफी इनएक्टिव हो गया था और ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये बताया गया था कि उसे हिजबुल मुजाहिदीन से अलग कर दिया गया है और उसमें कोई और मिलिटेंट तंजीम ज्वाइन कर ली है। लेकिन अभी इस तरह की जो ये रिपोर्ट्स आई हैं इससे डेफिनेटली सरकार के लिए और चैलेंजेस बढ़ गए हैं क्योंकि पंचों, सरपंचों और जो सिक्योरिटी है उसको जो है उसको यकीनी बनाना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो अलग अलग देहात में रहते हैं, अलग अलग गाँव में रहते हैं। इसलिए अब सरकार ये देख रही है कि ये जो इनपुट आया है उसके बाद से किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि पंचों और सरपंचों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाए। जी, बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। ये इनकाउंटर जिला गांदरबल के कोलन-गुंड इलाके में जारी है। इनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का दौरा किया। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। तो एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। जराये के हवाले से खबर है। जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल में इनकाउंटर अभी भी जारी है। इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। जावेद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे गांदरबल से जुड़ रहे हैं। जावेद, बताइएगा क्या इस वक्त भी इनकाउंटर अभी जारी है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, क्या शनाख्त हो पाई इस मिलिटेंट की, तस्दीक हो पाई इस हवाले से? जी सना, अभी जो फायरिंग है वो रुकी हुई है, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मतलब तस्दीक हुई है क्योंकि मेरी एसएसपी से बात हुई थी गांदरबल के एसएसपी के साथ, तो उन्होंने तस्दीक कर दिया कि एक मिलिटेंट हलाक हो गया और एक फौजी जवान जख्मी हो गया। तो अभी जो फायरिंग है वो रुकी हुई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, जख्मी जवान की हालत कैसी है? जख्मी जवान को अभी हॉस्पिटल लेके इलाज मुआवजा के लिए, तो हालत अभी बताई जा रही स्टेबल है
और फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है और इनको ये भी खदशा है कि कोई एक और मिलिटेंट वहाँ पे अभी भी छुपा हुआ है। जी सना। तो फौज का ये कहना है कि कई एक और मिलिटेंट इस इलाके में छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। हालांकि अभी गोलियों का तबादला रुक गया है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक भी हो गई है। मजीद तफसीलात जावेद बता रहे हैं। बेहद शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल